जिंदाबाद 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 दिवाकर सिंह जिंदाबाद 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 वीर अग्रवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उपाध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता संयुक्त मंत्री, श्री विजय संयुक्त मंत्री। जो है उसमें सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए उन्हीं लोगों को आज आमंत्रित किया गया है जो लोग पदाधिकारी के रूप में आज शपथ। मैं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं कि बनारस के दवा विक्रेताओं के हित के लिए अपना अपना लोग नाम ले लें। शपथ लेता हूं कि दवा विक्रेता समिति वाराणसी के नियमों का पालन करूंगा तथा इस पवित्र व्यवसाय के प्रति निष्ठा रखूंगा और अपने दवा व्यापारियों के हित के लिए पूरी तरह से कार्य करेंगे। मैं अपना अपना नाम ले अपने अपने पदों का दायित्व का निर्वहन भी निष्ठापूर्वक करूंगा। धन्यवाद। कुमार, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति वाराणसी। सर, बात की जाए तो किस तरह से ऑनलाइन पे रोक लगाई जाए कि कस्टमर को दवा ओरिजिनल और सुटेबल मिले? देखिए, जैसा कि अभी हमारे प्रदेश के महामंत्री जी ने बताया कि दवा जो मिलती है, जो दवा का एक लाइसेंस बनता है, जो बेचने की उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक लाइसेंस होता है और उसकी एक प्रीमाइसेस पूरी होती है जिसकी कि चौहद्दी हम लोग बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसको फिर लाइसेंस मिलता है और उस प्रीमाइसेस से दवाओं की खरीद और बिक्री की जाती है। लेकिन ऑनलाइन में इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। कंपनी कंज्यूमर जो है ऑनलाइन ही मेल या उसके माध्यम से फिर आर्डर हमको देता है और वो थ्रू कुरियर उसको बुक करते हैं, जिसमें कि बहुत सारी विसंगतियाँ हो सकती हैं। अब कुरियर कैसे आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, बहुत सारे इशूज हो सकते हैं। और हो रहे हैं। आपको इतनी बड़ी पदवी को से नवाजा गया है, आज किस तरह से अभी इस समस्या का समाधान खोजेंगे आप? देखिए, हम लोगों की जो संस्था है EIOCD, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, उसकी जो इकाई है उत्तर प्रदेश OCD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, और उसके माध्यम से हम लोग जो है वही अपने जो शीर्ष इकाई है उसके थ्रू प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपनी सारी बात को पहले भी कह चुके हैं और अभी भी हम विभिन्न माध्यमों से उन तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। मैं सुधीर अग्रवाल, महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश OCD UP, जो उत्तर प्रदेश के दवा व्यापारियों की 1,30,000 दवा व्यापारियों की संगठन है। सर, आज यहाँ पे किस तरह का प्रेस वार्ता रखा गया है, क्या इसका उद्देश्य? देखिए, आज बनारस में यहाँ की जो कमेटी है दवा विक्रेता समिति, उसके नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। साथ ही साथ आज जो हमारे दवा के व्यापार में उत्पन्न कठिनाइयों के विषय में भी हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करने के लिए हम अपने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपको? देखिए, अभी जो पिछले कोरोना काल में दवा व्यापारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर एक एक मरीजों को दवा की निर्बाध आपूर्ति किया। कोविड की थोड़ी सी जब इस शिथिल हुआ तो ऑनलाइन ई-फार्मेसी की दवाएं जो हैं वो बहुत ही तेज रफ्तार से मार्केट में आने लगी और ये जो ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन की वजह से हमारे व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा तो नुकसान जो हुआ
समाज के लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये नशा की प्रवृत्ति बढ़ा रही है। एनडीपीएस और नारकोटिक्स की दवाएं सीधे सीधे ये ऑनलाइन के द्वारा मंगा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें दवाओं की गुणवत्ता का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। सर, बात की जाए तो किस तरह से इसको रोका जाए? देखिए, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में ये प्रोविज़न है कि हमारा जो दवा का व्यापार है उसकी एक सीमा गाइडलाइन है कि दुकान की चौहद्दी होती है, उसी प्रमाइसेस से हम दवा का व्यापार कर सकते हैं और ख़रीद और फरोख्त बेच सकते हैं। ऐसे में जो ये ऑनलाइन की व्यवस्था कुछ सरकारी तंत्र के शिथिलता के कारण या मिली भगत के कारण किया जा रहा है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। भारत के कई माननीय उच्च न्यायालयों से इस पर स्थगन आदेश भी प्राप्त है, फिर भी ये अपने प्रभुत्व के कारण ये ऑनलाइन व्यापार हो रहा है। सरकार से क्या मांगे करते हैं? सरकार से हम मांग करते हैं कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में जो प्रोविज़न है उसके तहत केवल और केवल दवा के प्रोमाइसेस से ही दवा का व्यापार होना चाहिए। अन्यथा यह व्यापार बिल्कुल सब्जी और पान